सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में नई शिक्षा नीति पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा, संस्कृति और उत्थान परिषद के राष्ट्रीय संयोजक संजय स्वामी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति बड़े स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली है। इससे छात्रों को पढ़ाई में जहां कई विकल्प मिल रहे हैं, वहीं डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई का अवसर छात्रों को उपलब्ध हुआ है। घर बैठे छात्र विभिन्न कोर्सों के अध्ययन और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भी नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने गत नवंबर में तीन दिन का ज्ञान उत्सव दिल्ली में आयोजित किया था, जिसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, NIT, IIIT, IIT के डायरेक्टर्स उसमें आए थे। वहाँ हमने 3 स्वरूप में उसको रखा था। एक हमने प्रोफेसर्स के लिए वर्ग रखा था, एक हमने वहाँ विद्यार्थियों के लिए वर्ग रखा था, एक अभिभावकों के लिए रखा था। उनके मन में जो प्रश्न थे, वहाँ केंद्र सरकार के मंत्री आए थे। केंद्रीय मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी थे। ऐसे सभी मंत्री उसके अंदर आए थे, विश्वविद्यालयों के कुलपति थे। तो उनके मन में जो शंकाएं थी, विद्यार्थियों के मन में जो अपेक्षाएं थी, अभिभावकों के मन में जो अपेक्षाएं थी, उन्होंने प्रत्यक्ष उनसे प्रश्न उत्तर किए कि हमको इसका स्वरूप कैसा देखने को मिलेगा। तो जो मैंने कहा कि एक क्रेडिट बैंक बनेगा, अर्थात कोई विद्यार्थी उसने 10 क्रेडिट गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास की, उसको लगता है कि मुझे 10 क्रेडिट बनारस विश्वविद्यालय से करने हैं, 10 क्रेडिट बनारस विश्वविद्यालय से करे। उसको लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है, तो वो 20 क्रेडिट वहाँ से कर ले, और अंत में जिस विद्यालय से वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, मान लो वहाँ 40 क्रेडिट की आवश्यकता है, तो वहाँ से पूरा करके उसको डिग्री मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी प्रकार से शिक्षा का पूल बनाने की बात कही गई है। आज से कुछ साल पहले तक 2 महाविद्यालय मिलकर कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने सभी शैक्षिक संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम किया है। आज कई विश्वविद्यालय, कई महाविद्यालय मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस प्रकार से शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन का एक स्वरूप हमको दिखाई देना प्रारंभ हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम, लगभग 250 विश्वविद्यालयों ने शिक्षा नीति को किसी न किसी रूप में अपने यहाँ लागू कर दिया है, पाठ्यक्रम के रूप में, कार्य व्यवहार के रूप में। तो उस नाते से प्रयास चल रहे हैं। एक सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की बात की है। उस माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म सरकार ने लॉन्च किए हैं, NCERT के माध्यम से, UGC के माध्यम से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो उनके माध्यम से घर बैठे ही बहुत सारे बच्चे अपने पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय ने भी करीब 350 नए कोर्स विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी बहुत कुछ सीख